आदर्श ग्राम योजना के तहत संडावता को गोद लिया था। सर, जितनी भी चीज़ें आदर्श ग्राम के तहत आई थी, मुझे नहीं लगता सर उसमें से कुछ पूरी हुई। सांसद आदर्श ग्राम के नाम से शासन को कोई पैसा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका से भी बढ़िया सड़कें हैं। अभी मैं सर घूम के आ रहा आपकी विधानसभा क्षेत्र में, बड़ा कीचड़ है सर, बड़ी खराब सड़कें। संडावता में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, वो हॉस्पिटल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तो आप ऐसे 5 काम गिनवाइए जो आपने किए हो आपकी तरफ। सेमली लोधा ग्राम पंचायत हमारे यहाँ है, रोड का पैसा निकल चुका है पंचायत दर्पण पे मैंने देखा, लेकिन रोड नहीं बना है। ये कि आदर्श गांव में मूत्रालय ना होना, प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन का भी धज्जियां उड़ना चाहिए कि सारंगपुर इतना बड़ा क्षेत्र है, 20 बेड में तो शायद गुजारा नहीं हो पाएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। इस वक्त आप देख रहे हैं म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल और हमारे साथ सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र से कुंवर जी कोठार जुड़े हुए हैं। हम उनसे तमाम सवालों और जवाबों का चर्चा जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, विधायक जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई। एक दिन में उनके आ नहीं पाया और अब ये दूसरा दिन है, तो उन्होंने मुझे समय दिया। समय में से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उन तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे, कैसा सारंगपुर वो बनाना चाहते हैं, अभी तक क्या क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है। तो मेरा पहला सवाल सर यही रहेगा कि संडावता में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, वो हॉस्पिटल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ सर? 7 साल हो गए। नहीं, हॉस्पिटल तो शुरू है, लेकिन उसको हमारी मांग है, वहाँ के ग्रामवासियों की मांग है कि उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने के लिए, प्रोन्नत करने के लिए उसको हमारी सरकार से बात चल रही है और सरकार उस पर अभी इस बजट सत्र में उसको मंजूरी भी दी है कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चयन कर लिया जाएगा। सर, आपने जैसे कहा अभी कि हॉस्पिटल शुरू है, लेकिन सर मैं लोकल वहीं का हूँ। हॉस्पिटल में केवल एक एएनएम है और वो भी ठीक से काम नहीं है सर। वो मतलब ऐसा है कि कोई भी जाके क्रिकेट खेल रहा है, गंदगी मची रहती है। थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा संज्ञान लीजिए सर। हाँ, उसमें क्या है कि उस स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम का ही पोस्ट है और एक डिलीवरी पॉइंट है, तो एक पोस्ट और है। इससे 2 पोस्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी दूर अमले की कमी है स्वास्थ्य विभाग में, तो उसके कारण से एक ही एएनएम वहाँ काम कर रही है। और जैसे ही वहाँ अमला बढ़ेगा और अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है, तो वहाँ पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से अमले की उपलब्धि करा दी जाएगी। मतलब कब तक सर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी 2 साल 3 साल कब? नहीं, मानो अभी तो हमारे जैसे पहले ये जो विधानसभा बनी है 2019 की, उसमें कांग्रेस शासन आया था, कांग्रेस सरकार रही 1.5 साल 15 महीने। उसके बाद हमारी सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं कि डेढ़ साल से हमें कोरोना महामारी ने घेर रखा है। तो विकास के काम करने में हमारी सरकार को मौका बहुत कम मिल पाया है कि एकदम से विकास के काम शीघ्र तीव्र गति से कर सके। इस कोरोना महामारी में हमारा पूरा विकास का बजट उधर स्थानांतरित हो गया है। इस बार बजट में पूरी उम्मीद बनाई गई थी कि विकास करेंगे प्रदेश का, और कई चीज़ें चुनी थी, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि इस बार फिर से द्वितीय लहर कोरोना की आई और हम फिर उसमें आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हुए हैं। जी सर, मैं मानता हूँ कि दूसरी बार में हुआ है, लेकिन सर जो पहले 5 साल आपने निकाले 2014 से लेकर 2019 तक, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर। मैं चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल शुरू हो और पूरी जनता चाहती है। आसपास संडावता से कई सारे क्षेत्र लगे हुए हैं और आप उस बिल्डिंग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे बीजेपी के नेता ऐसा भी बोलते हैं कि वो दिग्विजय सिंह ने बनवाया है इसलिए हम शुरू नहीं करवा रहे हैं। वो कारण नहीं, विकास में ऐसा कौन पार्टी बनवाती, कोई नहीं। विकास जनता के लिए होता है और विकास के लिए वो मुद्दा नहीं है। लेकिन एक मुद्दा वो था कि उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ शासन के द्वारा आबादी निर्धारित थी कि वहाँ 30,000 की आबादी होना चाहिए और कोई दूरी का मार्ग था, तो वो पहले आड़े आया। फिर हमने क्या सोचा, बोला कि साहब देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र को जोड़े तो आबादी उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। उससे ग्रामीण क्षेत्र के 25-30 गांव जुड़े हुए हैं जो लाभान्वित होंगे, तो उसके आधार मानकर आप इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। जी, पहले मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसे 5 काम आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो आपने करवाए हो, आपके यादगार हो, और मतलब हम उंगलियों पे गिनेंगे पहला काम दूसरा काम इस तरह से, तो आप ऐसे 5 काम गिनवाइए जो आपने किए हो आपकी तरफ से। अब ऐसे 5 काम में जो भी जनता के द्वारा जहाँ की भी डिमांड आई है जी, उस हिसाब से हमने वो काम करवाए हैं। तो जैसे कि पानी की आपूर्ति के लिए चलें, तो जहाँ जहाँ भी
मांग आती है गांव में, तो उन ग्रामों में हमारी शासन की एक निर्धारित व्यवस्था होती है कि एक साल में 20 हैंडपम्प 25 हैंडपम्प, तो जहाँ जहाँ कमी उन हैंडपम्प को उपलब्ध करा है उन गाँव को। पानी के पीने की सुविधा के हिसाब से मेरे कार्यकाल में कुंडलिया डैम से पूरे विधानसभा क्षेत्र को शुद्ध पेयजल मिलेगा, ये योजना लागू हुई है। तो वो तो सर केंद्र की योजना है। हाँ, केंद्र की है, पर योजना कहीं की भी वो क्षेत्र में विकास तो करेगी ना, केंद्र की नहीं, वो स्टेट की है। कुंडलिया डैम हमारा प्रदेश का ही है ना। और हमारे यहाँ कई स्कूल की है, जैसे हमारे शासनकाल में पिछले 5 साल में खेल मैदान की आवश्यकता थी, तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हमें ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हमारा फूलपुरा कालू खेड़ा की ज़मीन पर जेल के सामने खेल मैदान बनाया गया है। एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता थी, सहारनपुर नगर को इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो 7-8 हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत हुए, उनके भवन आए हैं। वो सारे स्कूल में भियाना, संडावता, लिमचवान, पड़ाना, पटिया, धाकड़, ऐसे 7-8 गाँव में हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन भी निर्मित किए गए हैं। सर मैं एक चीज़ पूछना इसके अलावा जी सहारनपुर संडावता रोड आपने देखा था, बहुत गंभीर स्थिति में थी। उस योजना में सहारनपुर संडावता मार्ग का सीसीकरण, जो प्रदेश में पहला काम हुआ था, वहाँ पर है सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में। उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो बीच में गैप बनी थी। निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य में विकास होते हैं तो त्रुटि भी होती है, कोई कमी भी रहती है, तो लेकिन उनका त्रुटि के साथ साथ समय समय पर उसका मरम्मत और संधारण कार्य भी किया जाता है। उसी कड़ी में हमारा एक काई नदी का ब्रिज है, उस ब्रिज में भी लगभग 3 साल हो गए, लेकिन उसकी भी ये रही कि पहला ठेकेदार आया था, पहले ठेकेदार की कैंसर पीड़ित होने के कारण वो, आप देखते हैं कैंसर में कितना पैसा लग जाता, तो ठेकेदार एकदम से उधर परिवर्तित हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो फिर टेंडर नष्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर रिकॉल किया, फिर एजेंसी निर्धारित हुई, और फिर पिछले साल उसको पूर्ण होना था। फिर कोरोना ने 3 महीने हमारा काम बंद रखा और बारिश हो गई, तो इसलिए वो काम भी हमारा थोड़ा विलम्ब से हुआ, लेकिन इस साल उसको भी पूर्ण होने की उम्मीद है। तो एक वो भी उपलब्धि हो जाएगी कि जो रास्ता हमारा बंद रहता था उसमें भी हमारा वो पुल अच्छा साबित होगा। चलिए सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से राजगढ़ क्षेत्र में या फिर पूरा मध्य प्रदेश को हम बात कर ले, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका से भी बढ़िया सड़कें। अभी मैं सर घूम के आ रहा आपकी विधानसभा क्षेत्र में, बड़ा कीचड़ है सर, बड़ी खराब सड़कें हैं। राज्य स्तर पे तो बात ना करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के विचार मुख्यमंत्री जी हैं और उनके विचार हैं, उन्होंने किस हिसाब से विदेश घूमते और कहाँ की तुलना की होगी। आप तो अपने क्षेत्र के बारे में आपने अपने क्षेत्र की सर ये कि जो सड़कें हैं सर, उन पे कब संज्ञान लेंगे आप? गांव से बड़ी शिकायत है। बहुत है हमारे, क्या है कि वही बता रहा हूँ ना कि हमारे जैसे ही सत्ता में आए हैं इस विधानसभा में, तो हमारे 3 रोड है, खासपुरा से कड़लावत रोड, मऊ से खुजनेर रोड, तीसरा मऊ से तलेन रोड। ये तीनों रोड हमारे जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं, और तो उसमें शासन ने प्रस्ताव भेज दिया कि ये 3 सहारनपुर विधानसभा की 3 मुख्य सड़कें जो जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं, तो उन्होंने उनको MDR में घोषित करवा लिया। तो MDR में घोषित कराने से क्या ग्रामवासियों को ये सुविधा मिलती कि वो सिंगल रोड है, तो उनको 2 लेन में वो सारी रोड हमारी परिवर्तित हो जाती, और एक MPRDC उस पर काम करता है, वो उसके अधीन वो तीनों रोड चली जाती। लेकिन किस्मत से वो 2 साल 3 साल से कोरोना में घिरने के कारण उसको कोई बजट नहीं मिला, और उसके कारण जो स्टेट में हमारी PWD विभाग द्वारा जो मरम्मत कार्य करवाए जा सकते थे, वो भी उस विभाग को परिवर्तित होने के कारण इस विभाग ने वो काम बंद कर दिए, और उस विभाग ने हमें फंड नहीं दिया, तो इस कारण ये तीनों रोड हमारी बड़ी की स्थिति दुर्दशा हो गई इन सड़कों की। सर इन तीनों रोड को छोड़ देते हैं तो अंदर जो ग्राम पंचायतों में बड़ी प्रॉब्लम्स है सर रोड की। मैं खुद जाता हूँ, सेमली लोधा ग्राम पंचायत हमारे यहाँ है, रोड का पैसा निकल चुका है पंचायत दर्पण पे मैंने देखा, लेकिन रोड नहीं बना है। नहीं, वो रोड अलग बात है, वो सुदूर संपर्क ग्राम पंचायत की जो रोड हैं, इनमें क्या पंचायत काम करती हैं, और जो प्रधानमंत्री सड़कें थी वो लगभग हमारी सारी ग्रामीण पोर्शन के अधिकतर सिंगल उस कनेक्टिविटी से सारे ग्राम जोड़ चुके हैं, और सारी सड़कें अच्छी स्थिति में, और उनमें जो भी कमी आती है तो उनका 5-5 साल का मरम्मत का संधारण कार्य का वो कार्यकाल रहता है, उसको उनका आवश्यकता अनुसार उनका मरम्मत करते हैं।
लेकिन ग्रामीण की है सड़कों की जो आप बात कर रहे हैं कि सुदूर संपर्क है, खेत सड़क है, पहुंच मार्ग है, ये अधिकतर सरपंच कोई काम कराना रहता है, सरपंच सचिव ग्राम पंचायत को। तो जो आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है तो कहीं में हुआ होगा, और उस पर आप जैसे आपने मेरे ध्यान में लाए हैं तो उन पर भी ध्यान देकर उनको उस कमी को दूर कराया जाएगा। चलिए सर, हमें खुशी है कि आपने कम से कम ये स्वीकार किया है कि हम ध्यान में लाएंगे। सर, एक आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, सांसद जी ने उन आदर्श ग्राम योजना के तहत संडावता को गोद लिया था। सर, जितनी भी चीज़ें आदर्श ग्राम के तहत आई थी, मुझे नहीं लगता सर उसमें से कुछ पूरी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टेडियम आया था, वो कहीं पे दिखाई नहीं देता। जी, ऐसा नहीं है। आदर्श ग्राम को संडावता को घोषित कराने में मेरे ही वो निर्णय था, और मैंने सांसद जी से निवेदन किया था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है और विकसित गांव है, तो इसको आप आदर्श ग्राम में, सांसद आदर्श ग्राम में ले लीजिए, और उन्होंने उसको पूरा भी किया, सांसद आदर्श ग्राम घोषित करा लिया। लेकिन शासन का ये नहीं था कि सांसद आदर्श ग्राम घोषित करने पे कुछ विशेष रूप से कोई अतिरिक्त सुविधा दे, लेकिन उनका ये कहना था सांसद आदर्श ग्राम होने के नाते आपको ही वहाँ अपने स्थायी तौर पे आर्थिक व्यवस्था करके ना उसका विकास करना है, उसको एक अच्छा करके दिखाना है। तो उसके अच्छा तो नहीं हुआ, तो अच्छा तो नहीं, पर उसके तहत हमारे सांसद महोदय ने प्रयास किए। आपने देखा था कि आज तक कोई समूह वहाँ थे नहीं, महिला के समूह, कई महिला समूह बनाए। उन्होंने सोचा कि ये महिला समूह बनने के बाद अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर छोटे छोटे रोजगार करके अपने परिवार को चलाएंगे। तो ऐसी कोशिश की, और आपने देखा है कि आपके यहाँ जो महिला समूह बने हैं, उन्होंने कोरोना में भी काफ़ी काम किया है, कई चीज़ें बना के दिए हैं। ये महिला संडावता की महिला समूह का मैं मानता हूँ सर कि बहुत बहुत अच्छा काम किया है, और सांसद साहब का इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जो सड़कें हैं, जो अभी तक सर बस स्टैंड नहीं बन पाई, मूत्रालय नहीं है सर, बस स्टैंड पे मूत्रालय नहीं है। अब बताइए कि आदर्श गांव में मूत्रालय ना होना प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन का भी धज्जियां उड़ना है सर, एक तरह से। वो समस्या थी, लेकिन हमारे द्वारा मूत्रालय भी बनवाया था। आपने देखा होगा कि वो मूत्रालय बनवाया था, लेकिन जब बस स्टैंड का प्रस्ताव ग्रामवासियों ने पास किया कि यहाँ ग्रामवासियों, तो उसी मूत्रालय को तोड़वा कर फिर वहाँ से उसका फ्रंट वाला पोर्शन बनाया। जो आप गेट अभी देखेंगे ना, पुलिया बनी है, वहाँ पे उसका फ्रंट आ रहा है, तो उस मूत्रालय को फिर से हटाया गया है। लेकिन अब ये एक दुर्दशा है वहाँ की कि वो बहुत स्लो गति से, बीच में 1.5 साल में उसको क्यों क्या था कि यह सांसद आदर्श ग्राम हमारा जी इतना धीमी गति पे जी सरकार की योजना थी, और बीच में 1.5 साल के लिए उस कांग्रेस सरकार बनी तो संडावता को एकदम विपरीत गति में डाल दिया था कि ये भाजपा के कार्यकाल का काम है, इसको ऐसा करो कि कोई काम ही नहीं हो पाए। तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा विकास में निर्माण कार्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि विशेष रूप से कोई योजना शासन ने दी, ऐसी योजना शासन की ओर से नहीं थी। खुद का अपना आर्थिक स्थिति मजबूत हो के कैसे पैसा कहाँ से लाके, तो जैसे हाट बाजार बनवा लिया था, उसमें हाट बाजार अभी तक लगा नहीं है सर, लगा पे कभी वो अब थोड़ी सी जनता की भी पहल चाहिए। बस स्टैंड में भी जनता का भी वो चाहिए कि हमें हाँ ऐसा होना चाहिए। बस स्टैंड में क्या करेगी सर जनता? बस स्टैंड अगर बना दोगे आप तो वहाँ तो आएगी बसें तो आएगी, पर कुछ अच्छे काम के लिए कोई कहे कि इसको हटा दो, इधर से नहीं होना चाहिए, इधर से नहीं होना चाहिए। पहले ज़मीन हुआ था, तालाब था, आपने देखा होगा, उसकी पूर्ण ये बहुत मेहनत की है सर आपने, मैं मानता हूँ उस चीज़ में, लेकिन सर वो शुरू कब होगा? क्योंकि क्या है कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप जब ऑर्डर देंगे तो उनको मानना पड़ेगा। नहीं, आप शुरू भी उसको जल्दी निर्माण करने की गति को वो कराएंगे, क्योंकि दुकान से ही पैसा आना हो। ये जो आप बोल रहे हैं कि पैसा दिया, सांसद आदर्श ग्राम के नाम से शासन से कोई पैसा नहीं मिला। अब वो बस स्टैंड भी निर्मित करना तो कोई पैसा आए, शासन दे तो बहुत जल्दी हो जाए। अब वहीं से अपनों को स्रोत जुटाना है। कहने का मतलब है कि पैसा आया ही नहीं, आई नहीं ना। दुकान बनाओ, दुकान से बना के पैसे जो निर्मित हुए बचत होती है उसमें बनाना है। ऐसा फंड नहीं आया कि इतना करोड़ रुपए तो बस स्टैंड में आप मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं है। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं है। और मोदी जी दावा करते हैं कि हमने आदर्श ग्राम के लिए करोड़ों रुपए भेजे हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं, लेकिन कुंवर कोठार जी की भी सुन लीजिएगा मोदी जी। थोड़ा सा हो सकता है कि आदर्श ग्राम योजना को और बेहतर तरीके से आप लॉन्च कर पाएँ। थोड़े से सर रैपिड फायर टाइप के मैं सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मनोरंजन टाइप के, कि आपकी नज़र में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से कौन सा बेहतर नेता नज़र आता है आपको? कोई एक चुनना है सर।
अब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किए थे वो बहुत अच्छे काम किए थे, और आज के परिदृश्य में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए। आपको देश के विदेशों में कहाँ अपने भारतवर्ष को लाकर खड़ा कर दिया है, तो उनकी एक अलग वो है। आपको लगा है सर कि दोनों अपने अपने समय के बहुत अच्छे नेता पर सिद्ध हुए हैं। नहीं, आपको लगता है सर कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि गिरी है कोरोना काल में कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता। यह तो विपक्ष पार्टी का दोषारोपण है, लेकिन क्या मेहनत नहीं की। कोई भी महामारी अचानक आ जाएगी तो कैसे इंतजाम होते होंगे, जिसका पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन की ऐसी महामारी आएगी। तो ऑक्सीजन तो ऐसा है नहीं कि एकदम से बन जाएगी। जी, मानते हैं उस चीज़ को। एक और क्षेत्रीय लेवल का सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे। जो विकास की गंगा, जैसे आपने बोला कि हमने कई सारे काम किए कोरोना काल में, आपने बच्चों के लिए अभी तक तीसरी लहर बता रहे हैं वैज्ञानिक, अभी तक कितने सेंटर बनवा दिए हैं, और आपकी कौन कौन से हॉस्पिटल चालू थे दूसरी लहर के तहत? मतलब दूसरी लहर में कौन कौन से हॉस्पिटल चालू थे? दूसरी लहर में सबसे पहले जिला अस्पताल था जी, फिर उसके बाद 20 बेड के लिए हमारे सहारनपुर को भी शुरू किया था जी, है ना। मैं जिले की पूरी बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपने क्षेत्र संबंधित करूँगा, है ना। बाकी हर जिले में भी तहसील लेवल के तो कम से कम हर जिले में 20 बेड तो शुरू कर ही दिए थे। ब्यावरा में शायद 50 बेड कर दिए थे जी। सहारनपुर में कितने हुए थे? 20 बेडेड हुए थे, लेकिन 20 बेडेड में भी ऑक्सीजन बेडेड 5 ही स्वीकृत किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था थी नहीं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमें बहुत बाद में मिले थे, और हमारे यहाँ भी स्टाफ की मेडिकल में डॉक्टरों की कमी होने के कारण हमने भी ज़्यादा यहाँ चलाने की वो नहीं की थी कि इसको एकदम से लार्ज स्केल पे चालू किया जाए, क्योंकि ये महामारी ऐसी थी कि व्यवस्था न होने पे जो हम अच्छा करते वो भी बिगड़ सकता था। अब आपको लगता है सर कि और बेहतर कर सकते हैं सहारनपुर? हाँ, बेहतर कर सकते हैं ना। ऑक्सीजन प्लांट हमने उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की मांग की, डिमांड की। ऑक्सीजन प्लांट हमारा स्वीकृत हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट का सिविल वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट होने वाला, 2-4 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर के भी कलेक्टर साहब बोला कि आपके यहाँ पहुँच जाएगा। बच्चों के लिए अभी तक कितने बेड? बच्चों के लिए 20 बेड जो जहाँ भी तैयार हुए हैं। कहाँ पे? सिविल अस्पताल सहारनपुर में। सिविल अस्पताल में कंप्लीट? हाँ। तो सर अब मेरी आग्रह है आपसे कि सहारनपुर इतना बड़ा क्षेत्र है, 20 बेड में तो शायद गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन डॉक्टरों की भी थोड़ी हम मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता होने पर उनको, हमारे यहाँ बिल्डिंग जैसे आपके संडावता में बिल्डिंग हॉस्पिटल की, ऐसे हमारे यहाँ सिविल का अस्पताल भी बहुत बड़ा 100 बेडेड है। तो हमारे यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टाफ और की कमी है, स्टाफ एंड डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स की पूर्ति हो जाएगी, हमें मिल जाएंगे तो हम बहुत बढ़ा देंगे उसमें। सर एक आखिरी वादा लेके आपसे मैं क्लोज करना चाहूँगा, संडावता का हॉस्पिटल कब शुरू हो जाएगा सर? मेरा बड़ा मन है उसको। इस फाइनेंशियल ईयर तक हम फरवरी अगले उसमें चालू करा देंगे। ये आपका वादा है, भूलूंगा नहीं मैं। हाँ, हम तो लगे ही। हमारी सरकार सबसे पहले बात होती है संडावता ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात होती है सरकार से कि हमारा सबसे पहला काम है कि इसकी पूर्ति की, क्योंकि सर उसमें कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं बस बढ़ाना है, बिल्डिंग। हाँ, केवल वो तो नाम देना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम मिल जाएगा, हमें स्वीकृति मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से पोस्ट भी सेंक्शन मिल जाएगी, तो उस हिसाब से पोस्ट फुलफिल हो जाएगी। चलिए विधायक जी, हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएं तो वहाँ की समस्याओं को थोड़ा सा गंभीरता से देखें, और आदर्श ग्राम योजना के तहत जो भी चीज़ें हुई है उनको एक बार और आप अंदर जाके भ्रमण करके उसमें देखें, क्योंकि बहुत घोटाला हुआ है सर उसमें। तो आप देखिएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हमारे साथ सहारनपुर के विधायक कुंवर जी कोठार थे। बहुत ही बढ़िया आदमी है, बात करने में भी, नेचर में भी। तो यही है कि मैं पहली बार मिला हूँ सर से, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि पहली बार हम मिले हैं। तो बढ़िया इंसान है, लेकिन थोड़ी सी विकास के क्षेत्र में थोड़ी सी सर को पहल करने की आवश्यकता है, ऐसा हमें लगता है। और आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए।